क्या आप जानते हैं कि अगर धरती पर फिर से आइस एज आ गई तो इंसान का भविष्य कैसा होगा? इस वीडियो में हम बताएंगे पिछली आइस एज का इतिहास, उस समय हुई तबाही, और अगर आज फिर से आ गई तो हम कितने दिन जिंदा रह पाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आपको विज्ञान के रहस्य पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इतिहास में पृथ्वी ने कई आइस एजेस का सामना किया है। यूरोनियन आइस एज लगभग 2.4 बिलियन साल पहले हुआ था। अमेजिंग है ना? स्नोबॉल अर्थ में पूरा ग्रह बर्फ के एक सॉलिड स्फीयर में बदल गया था। सोचिए, पूरी पृथ्वी एक आइस बॉल। फिर क्रायोजेनियन आइस एज जो 720 मिलियन साल पहले हुआ, और सबसे रीसेंट प्लेस्टोसीन आइस एज। क्या आप जानते थे प्लेस्टोसीन आइस एज में यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका का बड़ा हिस्सा 3 किलोमीटर मोटी बर्फ के नीचे दबा था। कितना कूल है ये। सी लेवल 120 मीटर नीचे गिर गया था और लैंड ब्रिजेस उजागर हो गए थे। सोचिए, कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़ गए थे, जिसकी वजह से इंसान और जानवर एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में माइग्रेट कर पाए थे। क्या जर्नी रही होगी। अगर आज एक नया आइस एज आता है तो सबसे पहले एग्रीकल्चर फेल हो जाएगी। सोचिए, खाना उगाना कितना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्रॉप्स को उगाने के लिए जरूरी हीट, लाइट और रेनफॉल का पैटर्न बिगड़ जाएगा। सब कुछ बदल जाएगा। पूरा फूड प्रोडक्शन ठप हो जाएगा, जिससे ग्लोबल फैमिन शुरू हो जाएगा। ये तो स्केरी है ना? मुंबई, न्यूयॉर्क, शंघाई और टोक्यो जैसे कोस्टल सिटीज रहने लायक नहीं रहेंगे। इमेजिन कीजिए, ये बड़े शहर खाली हो जाएंगे। ओशंस के फ्रीज होने से शिपिंग और ग्लोबल ट्रेड ठप हो जाएगा। पूरी दुनिया रुक जाएगी। फॉसिल फ्यूल्स और रिन्यूएबल सोर्सेज के बिना हीटिंग और एनर्जी की डिमांड को पूरा करना इम्पॉसिबल होगा। क्या हम तैयार हैं? और सोसाइटी बड़े पैमाने पर माइग्रेशन और वॉर्स के दौर में घिर जाएंगे। बहुत चैलेंजिंग होगा ये समय। बिलियंस लोग भूख और ठंड से मरेंगे। ये सोचकर ही डर लगता है। आइस एज शुरू होने के मुख्य कारणों में मिलानकोविच साइकिल्स आते हैं, जिसमें पृथ्वी की ऑर्बिट, एक्सियल टिल्ट और प्रीसेशन में धीरे धीरे बदलाव आते हैं। कितना फैसिनेटिंग है ये साइंस। न्यूक्लियर वॉर के बाद न्यूक्लियर विंटर में भारी मात्रा में सुट और डस्ट स्ट्रेटोस्फीयर में भर जाएगी। सोचिए, सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचेगी। सुपर वोल्केनो इरप्शंस में बिलियंस टन सल्फर डाइऑक्साइड और ऐश एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। ये सब नेचर के बड़े सरप्राइजेस हैं। सारी बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो जाएगी। ओशंस में इकोसिस्टम्स टूट जाएगा। कोरल रीफ्स और मरीन स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। कितना दुखद होगा ये। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के लिए फूड चेन्स टूट जाएंगी। सब कुछ बदल जाएगा। ह्यूमन सर्वाइवल की पॉसिबिलिटीज टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज पर डिपेंड करेंगी। एडवांस्ड सोसाइटीज के पास जियोथर्मल, न्यूक्लियर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का ऑप्शन होगा। होप है। अंडरग्राउंड बंकर्स और आर्टिफिशियल डोम्स में फार्मिंग और बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके सर्वाइव करना पॉसिबल होगा। साइंस अमेजिंग है, लेकिन लार्ज स्केल पर सिविलाइजेशन पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगी। हमें तैयार रहना चाहिए। अगर आइस एज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स तक जारी रहता है तो पृथ्वी की जियोग्राफिक और इकोलॉजिकल सिस्टम्स पूरी तरह से बदल जाएंगी। इमेजिन कीजिए, एक नई दुनिया। सिर्फ छोटे हैबिटेबल एरियाज बचे रहेंगे जहां ह्यूमैनिटी डेंस सेटलमेंट्स में सर्वाइव करेगी। क्या आप वहां होंगे? एक नया आइस एज प्रैक्टिकली एक प्लैनेटरी रीसेट होगा, जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर देगा। और शायद फ्यूचर में इंसान सिर्फ छोटी, आइसोलेटेड, एडवांस सेटलमेंट्स में ही एग्जिस्ट करेगा। सोचिए, कैसा होगा वो फ्यूचर।